student. I'm Dr. Parvata Basu from Key Art and Design. आज मैं एक बहुत इंटरेस्टिंग आदमी के बारे में बात करना चाहती हूँ जो एक बहुत बड़े आर्टिस्ट है और जिनका नाम बहुत ज़्यादा है वर्ल्ड में, जिनका नाम है विंसेंट वैन गॉग। एंड विंसेंट वैन गॉग जो है वो पोस्ट इम्प्रेशनिज्म आर्टिस्ट है। एंड इनका बहुत इंटरेस्टिंग एक चीज़ स्टोरी है जो बेसिकली इनकी लाइफ के ऊपर है और एक्चुअली में इन्होंने बहुत ट्रेजेडी और बहुत इंटरेस्टिंग टाइप की उनकी लाइफ थी। सो चलिए हम इनकी इंटरेस्टिंग लाइफ को थोड़ा सा जाने। एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है इनके बारे में कि इन्होंने अपनी गर्लफ्रेंड को अपना कान काट के दे दिया था। सो उन्होंने उनकी गर्लफ्रेंड ने उनको बोला था कि उनका कान बहुत अच्छा देखने में है, तो उन्होंने एक्चुअली में पूछा था कि गर्लफ्रेंड को कि मेरे पर आपको क्या अच्छा लगता है, तो उन्होंने कहा कि आपका कान बहुत अच्छा लगता है, तो कान काट के दे दिया। इसके बाद भी उनकी लास्ट एज बहुत ही ट्रैजिक थी और वो एसाइलम में उन्होंने निकाला था। तो चलिए ये पूरी जो उनकी लाइफ हिस्ट्री है कैसी चलती है और क्या उनकी सबसे अच्छी पेंटिंग कौन सी थी। एज आपने देखा होगा सबसे अच्छी पेंटिंग की सनफ्लावर थी जो बहुत फेमस हुई एंड जिसकी वजह से उन्होंने उनको जाना जाता है। अब आते हैं उनकी बर्थ कब कहाँ हुई और बर्थ कैसे हुई। सबसे पहले उनकी बर्थ जो थी वो 30 मार्च को 1853 में पैदा हुए थे। 30th सो वो विंसेंट वैन गॉग जो बॉर्न हुए 30 मार्च 1853 हॉलैंड में पैदा हुए थे। उनके 8 भाई बहन थे, 3 बहनें और 2 भाई। वैन गॉग जो है वो 16 साल की उम्र में ही लंदन के बहुत सारे एक्चुअली में गैलरीज में जाके उन्होंने काम किया था और उन्होंने अपने टाइम पे पेंटिंग भी सेल किए दूसरे आर्टिस्ट की। बट उसके बाद उन्होंने सोचा कि मैं अपने पापा के फुटकदमों में चलता हूँ और एक मिनिस्टर बनने की कोशिश की। लेकिन उसके बाद भी जब मिनिस्टर बनने के बाद भी उन्होंने को लगा कि नहीं मेरा पैशन आर्ट है और फिर अपने आर्ट को वो फॉलो करना स्टार्ट किया और फिर वो पैशन में वो उन्होंने काम स्टार्ट किया। विंसेंट वैन गॉग को डच आर्टिस्ट बोला जाता है और वो ज्यादातर लैंडस्केप पेंट किया है, स्टिल लाइफ किया है, पोर्ट्रेट किया है और उन्होंने जो भी ज्यादातर जो काम है वो वाटर कलर या ऑयल कलर में आप उनका काम देखोगे। उनके काम जो आपने देखे होंगे उसके स्ट्रोक इम्पैस्टो टाइप का स्ट्रोक्स करते हैं, बहुत थिक स्ट्रोक में वो काम करते हैं। जो ब्रश स्ट्रोक्स होते हैं उनके बहुत बोल्ड और कलर भी बहुत ब्राइट कलर्स यूज करते थे, ब्लू, येलो, इस तरह के ब्राइट कलर्स उन्होंने यूज किए हैं, बोल्ड कलर्स यूज किए हैं। और ऑफकोर्स आपको मैंने यही बोला वो पोस्ट इम्प्रेशनिस्ट आर्टिस्ट भी कहलाते हैं। अब आते हैं उनकी पूरी लाइफ हिस्ट्री, हाउ ही बिकेम अ पेंटर। सो सबसे पहले वैन गॉग के ब्रदर ने सजेस्ट किया 1879 में कि उनको आर्टिस्ट बनना चाहिए। सो वो एक स्कूल गए ब्रुसलिन में जहाँ पर उन्होंने ड्राइंग थोड़ी बहुत सीखी एंड देन उन्होंने अपने फैमिली रिलेटिव को विजिट किया, एंटोनी मोव हु इंट्रोड्यूस्ड हिमसेल्फ इनटू पेंटिंग, जिसमें ऑयल कलर उन्होंने सीखा। उसके बाद ही प्रोड्यूस्ड हिज फर्स्ट इम्पोर्टेंट पेंटिंग कॉल्ड पोटैटो ईटर। He moved to Paris where discovered the work of some artist called फ्रेंच इम्प्रेशनिज्म। तो जब वो पेरिस गए तो वहां पर उन्होंने फ्रेंच इम्प्रेशनिज्म के काम देखे, तो वहां से वो इंस्पायर होके फिर वो अपना उन्होंने काम करा। ये देखिए ये पेंटिंग है पोटैटो ईटर। ऑफ कोर्स जो उनकी फेमस पेंटिंग 1888 में सनफ्लावर और स्टारी नाइट जो 1899 में उन्होंने किया था। सो जो वैन गॉग की जो सनफ्लावर पेंटिंग है वो बहुत ज्यादा फेमस है। एज आई टोल्ड यू एक स्टार्टिंग ओनली कि वो सनफ्लावर उन्होंने 1888 से 1889 तक उन्होंने फ्रांस में की थी। वैन गॉग पेंटेड देन। उसमें आप ये समझिएगा कि ये जो पेंटिंग है तो वो उनके साथ रहते हैं, पॉल गॉगिन के साथ बेडरूम के वहां पर रहते हुए इन्होंने पेंट की थी। ये एक पेंटिंग नहीं है और वैन गॉग ने सनफ्लावर के बहुत सारी पेंटिंग्स की है। उनमें से वन ऑफ दिस इज वन सनफ्लावर की पेंटिंग जो बेसिकली अगर आप ये सनफ्लावर की पेंटिंग देखते हैं तो आप देखेंगे ये सनफ्लावर खिले नहीं है, ये फ्लावर जो है वो खिले फ्लावर नहीं है, ये ड्राई हो गए हैं, गिरने वाले हैं, ऐसे फ्लावर है। तो और भी अगर आप सर्च करेंगे तो सनफ्लावर के में
आपको और सारे भी पेंटिंग्स मिलेंगे जिसमें उन्होंने पेंट किया था। अब आता है स्टारी नाइट। ये वन ऑफ द स्टारी नाइट इज ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट फेमस पेंटिंग। इसमें जो स्ट्रोक्स आप देख पा रहे हैं, ये आप देखिए, ये पूरा प्रॉपरली उन्होंने इम्प्रेशनिज्म, पोस्ट इम्प्रेशनिज्म के स्ट्रोक्स दे दे के ऑयल में ये काम किया था। और 89 में ये पेंटिंग क्रिएट किया था। टाइम पे ही वो हॉस्पिटलाइज हुए थे वैन गॉग, जिसमें आपको मैंने बताया था शुरू में कि वो एक मेंटल हॉस्पिटल में उनको एडमिशन किया था, क्योंकि सब लोगों को लगा कि वो थोड़े से मेंटली डिस्टर्ब हो रहे हैं और उसके वजह से वो मेंटल हॉस्पिटलाइज हुए थे। उसके बाद उन्होंने अपने हॉस्पिटल में ही रहते हुए पूरी अपनी लाइफ में भी 1000 पेंटिंग की। हॉस्पिटल में भी वो पेंटिंग करते थे। 1877 टू 1890 तक उन्होंने पेंटिंग किया और उन्होंने अपनी अलग अलग स्किल डेवलप की। बहुत सारे मटेरियल यूज किए, जैसे चॉक, पेंसिल, पेन और चारकोल, ड्राइंग, वाटर कलर, ऑयल भी किया। सो इस तरह से कलर्स जो थे वो ज्यादा ब्राइट कलर्स करते थे। अब उन्होंने वाटर कलर में तो बहुत काम किए हैं, बट ज्यादातर उनकी जो पेंटिंग्स हैं जो फेमस है वो ऑयल कलर में है। ये विंसेंट वैन गॉग की खुद की पोर्ट्रेट है जो उन्होंने खुद बनाई थी। एंड अलॉन्ग विद द ऑलमोस्ट 150 वाटर कलर की पेंटिंग उन्होंने की है। और उसके बावजूद उनकी जो ऑयल पेंटिंग है ज्यादा फेमस है, जबकि उन्होंने ऑयल पेंटिंग कम की थी। ऑयल पेंटिंग जो उनकी फेमस हुई है, ऑयल पेंटिंग हुई है। उसके अलावा वैन गॉग ऑल्सो ओनली सोल्ड वन पेंटिंग इन लाइफ टाइम। तो एक यही पेंटिंग थी जो उन्होंने वैन गॉग ने अपने लाइफ में सेल की थी। एंड वैन गॉग की जो यही सबसे बड़ी ट्रेजेडी कि वो पेंटिंग बना देते तो उनकी पेंटिंग को खरीदता नहीं था, तो फिर वो मे बी उसकी वजह से थोड़ी सी उनकी मेंटल हालत खराब हुई और भी लव में भी उनको धोखा मिला। सारी चीज मिला के उनकी मेंटल हालत बहुत खराब हुई। एंड उसके बाद उन्होंने ये वाली जो पेंटिंग थी रेड विंसर्ड इन 1888 में ये वाली पेंटिंग उनकी सेल हुई थी। और उन्हें अपने लाइफ टाइम पे वो रिकॉग्निशन नहीं मिला था जो उनको मरने के बाद मिला। सो बहुत सारे आर्टिस्ट मैंने ये देखे हैं, अपने लाइफ टाइम पे उनको अचीवमेंट नहीं मिलता है और मरने के बाद उनको बहुत अचीवमेंट मिली है। ऐसे बहुत सारे आर्टिस्ट है। वन ऑफ देम इज वैन गॉग। आई थिंक वैन गॉग इज सबसे ज्यादा फेमस पेंटर है जो एक्चुअली में अपने लाइफ टाइम पे उन्होंने कोई रिकग्निशन नहीं मिला था। और एक बहुत ट्रैजिक स्टोरी की, वैन गॉग इतने ज्यादा मेंटली डिस्टर्ब हो गए थे कि उन्होंने अपने आप को खुदकुशी कर ली और उसके वजह से इन जुलाई 27, 1890 में उनकी डेथ हुई। एंड उन्होंने अपने इतने छोटे से लाइफ में ही इतनी सारी पेंटिंग्स बनाई और हमारे लिए पूरा खजाना छोड़ के गए हैं। और उसके बाद उनकी पेंटिंग्स जो थी वो उनके ब्रदर और की जो वाइफ थी, उन्होंने उस पेंटिंग्स को लेके एग्जीबिशन की एंड उसके वजह से उन्होंने पूरा डिस्प्ले करा, सारे लोगों को दिखाया कि वैन गॉग क्या से पेंटिंग करते थे, उनकी पूरी लाइफ के बारे में बताना, सारी चीजें करना। उसके वजह से वो बहुत फेमस हुए बाद में चल के और उनके ऊपर ही पोस्ट इम्प्रेशनिज्म आर्टिस्ट कहलाए वो इसके वजह से। एंड आई थिंक बहुत बड़ा योगदान है वैन गॉग का पोस्ट इम्प्रेशनिज्म आर्टिस्ट के हिसाब से हमारे इन पूरे वर्ल्ड को एक अच्छी आर्ट देने को और आर्ट का महत्व समझाने के लिए उनका बहुत बड़ा योगदान है। तो आई थिंक ये वाले जो आर्टिस्ट हैं इनको सारे स्टूडेंट्स को इनकी काम को स्टडी करना चाहिए, इनके काम को अच्छी तरह से काम देखना चाहिए कि वो किस तरह से काम करते हैं और तभी आप आगे बढ़ सकते हैं। मुझे लगता है कि आप अगर ओल्ड मास्टर्स को फॉलो करते हैं, ओल्ड मास्टर्स को अच्छे से देखते हैं, उनके बारे में जानते हैं, उनकी पेंटिंग को अच्छे से देखते हैं, उनको अच्छे से काम करने की कोशिश करते हैं, तो उससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो हिस्ट्री हमेशा आपको अच्छे से सिखाती है, जो आप अच्छा चीज बताती है। तो आप अच्छी चीजें इनकी लाइफ से लीजिए, जो उनकी बुरी चीजें थी उनको छोड़ दीजिए और अच्छी चीजों से ही जो उनकी पेंटिंग थी वो बहुत अच्छी थी उनको लेके आप आगे बढ़िए। सो उनकी जो लाइफ हिस्ट्री को छोड़ दीजिए। आई थिंक पेंटिंग्स में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट था तो उनकी पेंटिंग। सो थैंक यू फॉर दिस opportunity which I got to tell you about Vincent van Gogh. I think इनकी पेंटिंग आपको बहुत इंस्पायर करेगी काम करने के लिए। सो जिसको भी ये वाला वीडियो बहुत पसंद आया वो लाइक एंड शेयर करना ना भूले और जो फर्स्ट टाइम इस चैनल में आया है वो मुझे
जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम आगे भी ऐसे ही हिस्ट्री के और अलग अलग सब्जेक्ट के जो आर्टिस्ट थे सबके बारे में हम बताएंगे। सो हमें ज़रूर फॉलो कीजिए। और अगर आपको एंट्रेंस प्रिपरेशन के लिए भी चाहिए बुक, तो हमारी बुक्स अवेलेबल है हिस्ट्री की थियोरी के लिए। सो वो फ्लिपकार्ट और अमेजोन में अवेलेबल है। मैं लिंक में दे दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप जाके वो जरूर खरीदीजिए। आई थिंक जिसको भी और भी कोई भी चीज़ इम्पोर्टेंट लगे कि मैम कुछ चाहिए पता करना है एग्जाम की वजह से, तो मुझे व्हाट्सअप मैसेज कीजिए। सारे रिलेटेड व्हाट्सअप मैसेज में अपना नाम और स्टेट लिखिए और सारी चीज़ें आप बताइए। मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट काउंसलिंग भी करूंगी, और अगर हमारी क्लासेस ज्वाइन करने चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। सो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय फॉर टुडे।